जो परिवार कमजोर है उस बच्चा लोग को पढ़ाते थे वो, नहीं तो हम संन्यास लेने वाला थे कि हम सोचा कि आज भी चंपई सोरेन का आवाज़ इस झारखंड का धरती में जरूरत है, और हमने चुना कि इस दल से ही हमको बोलने का इजाज़त मिल सकता है। कोई कहता है राजनीति कर रहा है चंपई सोरेन, कोई कहता अपना खेती जोतो ना, यहाँ कहीं आ रहे हो। थोड़ा भी दिल में यदि आदिवासी का जागा है, दर्द है, तो इस बात को नहीं बोलेगा। स्टोर में इनका जीवन लटका हुआ है, कब गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है। मैक्सिमम इतना लड़ाई होने के बाद आज यहाँ का आदिवासी मूलवासी स्टोर का चावल के ऊपर में उसका अपना जीवन यापन है। जबरन तार से बाउंड्री कर दिया, फोर्स कैंप लगा दिया, खेती रुक गया। कौन हार जाना देगा। अभी निजी हॉस्पिटल बनने से जा रहा है, वहाँ आपने किसी को 20 एकड़ 30 एकड़ ज़मीन अपने अलॉट कर दे रहा है। रोड में आदिवासी को 24 तारीख को आना पड़ेगा इस ज़मीन के लिए। कोई कहता है आदिवासी का बात भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को बुलवा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हमारे साथ हैं। दादा, पहला प्रश्न गोड्डा से करेंगे। गोड्डा में जो सूर्या हांसदा की जो इनकाउंटर हुआ है, आपने उसको सीबीआई जांच की मांग की है, और ऐसा आपको क्यों लगता है कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, और क्या इसमें सरकार की भी संलिप्तता आप देख रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, उसका हमारा दल की ओर से भाजपा हम लोग एक कमेटी बन गया है उसका सारा चीज़ जानने का, समझने का, है ना। आज जो भी हुआ है उनका साथ इनकाउंटर, एक जगह गिरफ्तार एक जगह इनकाउंटर। वो बड़ा सामाजिक आदमी था, उसका उस क्षेत्र में एक जो बच्चा लोग, जो परिवार कमजोर है उस बच्चा लोग को पढ़ाते थे वो भी 400 करीब विद्यार्थी को। इतना सुंदर माहौल है वो। ऐसा एक समाज सेवी को कोई अगर इनकाउंटर कर देगा, हर कोई वहाँ बोलता है, सिर्फ चंपई सोरेन के लिए नहीं बोल रहा। इसीलिए इसका सीबीआई जांच हो। इस मामले में दादा एक सवाल, इस मामले में मुख्यमंत्री के करीबी व्यक्ति हैं, उनका भी नाम आ रहा है, आपको क्या लगता है? इसलिए तो हम लोग जांच मांग रहा है सीबीआई से। लगता है बड़े लोग आदमी का नाम नहीं आए, सही आदमी का नाम ही रहे। आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए? कमेटी बनी है, कमेटी गई है, क्या मामला? अपना स्तर से जांच कर रही है, उसके बाद हम लोग सीबीआई का जांच करने का मांग करेंगे। आज हमने आप सबों को 350 साल पीछे आप लोग को ले जाएंगे। जो नगरी के ज़मीन के साथ उसका रिलेशन है, क्या है 350 साल पीछे करीब बाबा तिलका माझी 1770 में आप ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई छेड़ा, संघर्ष किया। यही जल जंगल ज़मीन, उसका बाद फिर कोल विद्रोह हुआ पोटोहो का नेतृत्व में। यही जल जंगल ज़मीन, फिर वीर सिद्धू कनु चांद फैरो फूलो झानो 1855 में, फिर भगवान बिरसा मुंडा, फिर ताना भगत, बुद्ध भगत, पेरेंगा खड़िया। लंबा इतिहास है जल जंगल ज़मीन की लड़ाई, आप दिशम गुरु शिबू सोरेन तक। यही जल जंगल ज़मीन के लिए ही आज तक इतिहास रहा। हम लोग आते हैं नगरी ज़मीन पर, पिछले साल तक इन लोग अपना खेती किया है।
और इस साल अचानक जनवरी या फरवरी में तार से बाउंड्री कर दिया है। नगरी के ग्रामीण किसानों को वहाँ जाने के रोक दिया गया। ये क्या विडंबना है नगरी के जनता का साथ, क्या गुनाह किया है? कुछ तो सार्वजनिक भी करो। कितना जमीन लिया है, नहीं लिया है, या जिला के स्तर से सार्वजनिक करे, या भू अर्जन पदाधिकारी लोग करे, या कोई विभाग तो करे। अब उस नगरी ग्राम का किसान अब खेती इस साल नहीं कर रहा है, इसका हर्जाना कौन देगा? वो किसान तो खेती पर निर्भर है, और नियम भी है, कोई किसी किसान को अब भूमिहीन भी नहीं कर सकते हैं। ये भी नियम है देश के अंदर में, भूमिहीन किसी को नहीं कर सकते आप। आपका जमीन का कम से कम 30% तक जमीन आपको छोड़ना है। पूरा नगरी ग्राम का किसान दिन और रात इसी में उनका सोच है, उनका चूल्हा जलना भी बंद हो गया है। कल का अखबार में हम लोग छोटा सा देख लिया कि अप्रैल 4 तारीख को शिलान्यास का संभावना है, और वहाँ का परिवार और चिंतित हो गया। भाई हुआ है तो कब हुआ है? पिछले साल तक खेती किया है, इस साल आपने खेती रोक दिया है बिना नोटिस। 2013 का यदि हम लोग भूमि अधिग्रहण नियम को देखेंगे, वो भी वहाँ पर लागू नहीं है। CNT एक्ट का यदि चर्चा करेंगे, वो भी नहीं। ग्राम सभा का भी कोई पूछा नहीं। क्या है वहाँ का? क्या ये नगरी ग्राम का किसान वहाँ पैदा होकर गलती किया है? कुछ तो आना चाहिए ना सरकार की ओर से। यहाँ तो स्मार्ट सिटी में 1000 एकड़ में यहाँ पड़ा हुआ है, रांची जिला के अंतर्गत में। विधायक आवास भी बना, मंत्री आवास भी बना, कितना प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल बनने से जा रहा है। वहाँ आपने किसी को 20 एकड़ 30 एकड़ ज़मीन अपने अलॉट कर दे रहा है, फिर भी ज़मीन बचा हुआ है। हम कोई रिम्स 2 का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। रिम्स 2 बने, बहुत बढ़िया बने। इस जीवन में इस शरीर अपना लाश अंतिम तुम जाने के लिए आपका हॉस्पिटल साथी रहता है, उसमें कोई दूसरा साथी नहीं रहता। हॉस्पिटल डॉक्टर आपको अंतिम तक पहुंचता है। यहाँ तो इस तरह से हो गया है। आदिवासियों के साथ क्या गलती हुआ है क्या? हम तो 350 साल पीछे याद करता, हर समय लड़ाई हुआ है। दिशंगुरु शिबू सोरेन तक सिर्फ जल जंगल जमीन। आज क्या स्थिति में है आदिवासी? स्टोर में इनका जीवन लटका हुआ है। कब गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है। मैक्सिमम इतना लड़ाई होने के बाद आज यहाँ का आदिवासी मूलवासी स्टोर का चावल के ऊपर में उसका अपना जीवन यापन है। परमानेंट उसी पर निर्भर है, क्योंकि हम लोग जमीन उसका सुरक्षित नहीं दे सक रहा है। और इतना सुंदर नगरी ग्राम का उपजाऊ जमीन है, साल में 3 बार क्षति हो सकता है। वहाँ उस जमीन पर ऊपर में आज बाउंड्री लगा गया,
हम समझते इंग्रेज साम्राज्यवाद से कम नहीं है। इंग्रेज साम्राज्यवाद जो जिस तरह से हुक्म चला तो उससे कम नहीं है। रोड में आदिवासी को 24 तारीख को आना पड़ेगा इस जमीन के लिए, वो भी झारखंड अलग राज्य होने के बाद। क्या इस दिन को देखने के लिए झारखंड अलग राज्य हुआ? क्या गलती किया है? इस धरती में आदिवासी जन्म ही इसके लिए क्या? जबरन तार से बाउंड्री कर दिया, फोर्स कैंप लगा दिया, खेती रुक गया। कौन हार जाना देगा? अभी कहीं गिरफ्तार क्या सुरजहां था क्योंकि आदिवासी था? इसीलिए मार दो उसको। केवल चुनाव लड़े है वो। एक समाज सेवा करते हैं, 350 से 400 विद्यार्थी को पढ़ाते हैं निःशुल्क। उसको इनकाउंटर कर दिया। उसका पहले रामेश्वर मुर्मू भोगनाडी का भी उसी तरह हत्या हो गया, कोई उसका जांच नहीं क्योंकि आदिवासी है। कोई कहता है राजनीति कर रहा है चंपई सोरेन। कोई कहता अपना खेती जोतो ना, यहाँ कहीं आ रहे हो। थोड़ा भी दिल में यदि आदिवासी का जागा है, दर्द है, तो इस बात को नहीं बोलेगा। कोई कहता है आदिवासी का बात भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को बुलवा रहा है। यार ये बात हकीकत है कि नहीं? कोई राजनीतिक दल भी इसी के लिए तो बना हुआ है। और इस बार हमने इसीलिए गौरव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कि इस बात को बोलने के लिए हमको इजाज़त दे दिया है, कभी रिकॉर्ड नहीं किया है। या डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है उसका बोलने के कभी रिकॉर्ड नहीं। नहीं तो हम संन्यास लेने वाला थे कि हम सोचा कि आज भी चंपई सोरेन का आवाज़ इस झारखंड के धरती में जरूरत है, और हमने चुना कि इस दल से ही हमको बोलने का इजाज़त मिल सकता है, और जनता को उसमें जगाएंगे, और एक दिन आदिवासी मूलवासी का सुरक्षा करने के लिए उसका एक दिशा निर्देश देने में हम काम करते रहेंगे। जिस जमीन पूर्वजों ने लंबा इतिहास, कानून भी है CNT SPT एक्ट रहते हुए, आज बहुत आसान से ज़मीन छीना जा रहा है। वो चामा में 700 एकड़ 4 साल पहले तक आदिवासी का ज़मीन था, आज वो चेंज हो गया। उसी बगल में चामा पंचायत होता है, उसी बगल। ये बात को कोई उठाने के लिए कोई बोलेगा ये राजनीति करने आ गया है। किसको बचाना चाहते हो? गुरुजी तो महाजन को के साथ लड़ाई करके जमीन मुक्ति किया, उसी जगह में फिर बिल्डर के उसका दूसरा रूप से आ गया। इसीलिए आज आदिवासी मूलवासी जागो,
अपना लंबा इतिहास है आपका संघर्ष का। हजारों लाखों की संख्या में आपका पूर्वजों का बलिदान है, और उस इतिहास को याद करते नगरी का ज़मीन, नगरी ग्राम को साथ दे के और यहाँ का ज़मीन को बचाने में आइए आज झारखंड को जिस उद्देश्य से किया गया उस उद्देश्य को पूरा करके झारखंड को अच्छा संवारेंगे।